लोकेशन मोहनगढ़। मोहनगढ़ जहां देवस्थानों से लेकर शमशान घाट तक अतिक्रमण की चपेट में। टीकमगढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर मोहनगढ़ स्थित है, जहां करीब 400 पहले बने किले खंडहर की कगार पर है। जबकि प्रशासन द्वारा पुरातत्व विभाग के बोर्ड तो लगा दिए गए हैं, लेकिन देखरेख के नाम पर कुछ नहीं है। अगर प्रशासन इसकी और किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की गई। किले के चारों ओर अंदर झाड़ झक्कड़ खड़े हुए हैं। लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वह किले से निकालने जाते हैं। करीब 1 किलोमीटर में बने ये किला आज भी देखने योग्य है। प्रशासन द्वारा करीब 15 से 20 वर्ष इसमें शासकीय स्कूल चलाया गया, लेकिन किसी प्रकार की मरम्मत नहीं की गई। अगर यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पूरी तरह से खंडहर हो जाएगा। गुप्तेश्वर महादेव एवं किले की दीवारें तोड़कर लोगों ने अपने फायदे के लिए आवास एवं दुकान बना ली है। समय समय प्रशासन द्वारा लोगों को निर्देशित किया जाता है, लेकिन शासन के लचीलेपन का फायदा उठाकर लोगों ने दुकानें बनाकर किराए पर दे है। किले में एक करीब 1500 वर्ष पुराना मंदिर है जो खंडहर होने के कगार पर है। इतिहासकार बताते हैं कि पूरे भारत में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है। इतिहासकारों द्वारा बताया गया कि ओरछा में जब रामराज सरकार के लिए मंदिर का निर्माण किया गया था, तब यहाँ भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का मंदिर बना हुआ था। रामराजा सरकार चतुर्भुज मंदिर में नहीं गए थे, जिसके कारण चतुर्भुज मंदिर खाली पड़ा था। ओरछा में शासन कर रहे उसे समय के राजा द्वारा मोहनगढ़ के चतुर्भुज मंदिर से मूर्तियां निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन जितनी खुदाई की थी उतनी ही मूर्तियों का आकार बढ़ता जाता था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर के एवं किले के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया गया। तत्कालीन कलेक्टर श्री विवेक श्रोतिये के द्वारा तहसीलदार श्री गोविंद सिंह को निर्देशित किया गया था कि मंदिर के मरम्मत हेतु रूपरेखा बनाने के लिए माननीय कलेक्टर द्वारा तहसीलदार महोदय को निर्देशित किया गया था, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अतः क्षेत्र के हित को ध्यान में रखते हुए मंदिर की मरम्मत की जाए तो यहाँ पर्यटकों का आना जाना शुरू हो सकता है। इतिहासकार राजू असलम द्वारा बताया गया कि कुमेरीरण देवी माता की एक मूर्ति है जो करीब 1800 वर्ष पुरानी है, जो 24 फीट ऊंची शिला पर अंकित है एवं 14 फुट चौड़ी है। क्षेत्रीय लोगों मोहनगढ़ क्षेत्र प्राकृतिक धरोहर को सजे हुए हैं। अगर प्रशासन द्वारा इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो पर्यटन के लिए एक अच्छी सौगात हो सकती है। लेकिन भगवान विष्णु की ऐसी महिमा है कि उन्हें यहीं रहना है और यहीं रहकर अपने लोगों से सेवा करानी है। तो हम लोगों को लगता है कि इस मंदिर का जो जीर्ण शीर्ण हो रहा है तो पुरातत्व विभाग को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि मेरा लगाव तो बचपन से यहाँ पढ़ाई की, तो पढ़ने के बाद हम दर्शन करने यहाँ आते थे। और कुछ टाइम बाद जब मेरी शादी हो गई, पता चला कुछ टाइम बाद यहाँ भगवान की मूर्ति के आँखों को निकाल लिया गया है। तो वो सुनकर बड़ा दुख हुआ कि लोगों में मानवता नहीं है। इसलिए पुरातत्व विभाग से विशेष अनुरोध है, शासन प्रशासन से भी विशेष अनुरोध है कि इस मंदिर पर गौर किया जाए और भगवान की पुनः मूर्ति को उतनी ही सौंदर्यता से बनाया जाए और यहाँ ओरछा राम राजा की तरह पर्यटन स्थल हो, जिससे हमारे गांव वालों के लोगों का रोजगार भी हो और विकास हो, क्योंकि भगवान ही जीवन का एक अंतिम उद्धार करने वाले होते हैं। और हमारे भगवान इस तरह से यहाँ रहेंगे और लोग बाग पर गांव वाले भी ध्यान दें, इनकी सेवा भाव रखें, क्योंकि हम लोग तो दूसरी जगह चले गए। हम भोपाल में पदस्थ हैं शिक्षिका के पद पर, लेकिन यहाँ जब भी मायके आते हैं तो बेहद दुख होता है कि भगवान की ऐसी स्थिति। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा तो विनम्र अनुरोध है और यहाँ की जनता से भी अनुरोध है कि भगवान की स्थिति इतनी अच्छी कर दी जाए, जैसे हम अपने परिवार को संजोकर रखते हैं, ऐसी हमें भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। तो अब जैसे कि आप देखते हैं जन निश्चित है। इतिहास मिलता है इसका, ओरछा के साथ इतिहास है। अभी हाल बता रहे हैं। हाँ इतिहास 18 से बिल्कुल 7
इस समय हमारे साथ मौजूद है सत्य प्रकाश नायक जी। तो नायक जी बताएं, जैसे किले के बारे में, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? अच्छा, क्या देखा आपने, जैसे पहले की बात, अभी क्या देखा इसमें? यहाँ स्कूल चलता था। अच्छा, स्कूल चलते ही समय हमारा। जब आप आए हो तो क्या पहले खंडर थे मतलब? नहीं, पहले खंडर नहीं था। अच्छा, अब खंडर हो चुके। अब खंडर हो गया। अच्छा अच्छा। अरे पूरा कार्यकर्ता उनको का चीन ने इतना कुएं ही आगा मोटे दुश्मन की देख रेख करती पे बैठ के सेना लोग एक फुट तो दुश्मन की देख रेख कर वो आप लोग वो तालाब के उस साइड तक टाप आए देखा, हमें कछु दिखाई नहीं इतना गया हुआ। जेई हटाइया बची है अच्छी सी कहा है, जेई हटाई सही है रेवे की लाने। सबसे ऊपर वाले भाग पर मौजूद है, जो ऊपर वाला भाग मौजूद है। अब हम यहाँ से दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से तालाब है और कई कोस दूरों पर यहाँ से दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजा के जो सैनिक होते थे वो इसी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बैठते थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप देखिएगा, ये यहाँ पर भी जैसे ये बने हुए हैं, जिसमें ये लंडा टाइप के बने हुए हैं, जगह जगह लंडा टाइप के बने हुए, ये वो पानी के लिए नहीं बने। यहाँ पर जो सैनिक बैठते थे, राजा महाराजाओं के सैनिक यहाँ पर इस कदा से बैठते थे, ऐसे बैठते थे। जो किला है जो पहाड़िया पे बना हुआ है, करीब 1 किलोमीटर के लगभग में यह किला है मोहनगढ़ का। और यहाँ से आप दूर दराज तक देख सकते हैं, यहाँ से जो सैनिक होते थे तो उनकी जो निगाहें यहाँ से कई कोसों दूर तक देख लेती थी। कहीं अगर कोई राजा महाराजा या तमाम लोग कोई यहाँ पर आते थे तो दुश्मनों को देख करके यहाँ से वो अपनी जो बंदूक वगैरह होती थी और तमाम चीजें राजा को सूचित करके यहाँ से चढ़ाई कर दी जाती थी। तो यह वो किला है, 400 साल पुराना किला है, इसका इतिहास है और ये 1944 तक करीब आबाद रहा है। इसके बाद जो शासन इसके बाद प्रशासन के लोगों ने इस पर जो पुरातत्व का कब्जा हो चुका है, तो हमारा पुरातत्व विभाग से फिर भी कहना है कि इस पर जो धरोहर है तो इसको दुरुस्त की जाए, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो इस किले की टूट चुकी हैं। वो आप देख सकते हैं, जैसे कि जो किला का जी है, जी वाला टूट चुका है, कई जगह पर ये किला खंडित होने लगा है। तो इस पर मेरा शासन से अनुरोध है कि इस किला की जो दुरुस्ती है उसकी दुरुस्त की जाए, जिससे क्योंकि एक ये पर्यटक स्थल बन सके, यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं वो आ सकें और मोहनगढ़ किले जैसा किला देख सके, क्योंकि मोहनगढ़ का जो किला है बहुत प्रसिद्ध है।
ऐसे मंदिर में आए हैं जो 102 ईसा पूर्व का भैरवी का मंदिर है। आप देख सकते हैं जो कि यहाँ जो मोहनगढ़ के किले से 5 किलोमीटर की दूरी पर आज आप कुमेरी जाएंगे। कुमेरी से 1 किलोमीटर जो आउट में जो देवी माँ का मंदिर है, इनका नाम है भैरवी, जो कि करीब 102 ईसा पूर्व का बताया जा रहा है। आइए आप देखेंगे कि वो चमत्कारी है, जो प्राचीन चमत्कारी है। 102 ईसा पूर्व की पूरी शिलालेख पत्थर पर निर्मित है जो प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं जिस समय जो काली माँ ने जब किसी राक्षस का संहार किया था, महरावण का संहार किया था, जब उस समय वो काली का रूप धारण करके देवी आई थी तो शिव शंकर जो उनके पैरों के नीचे गिर गए। जब उनका पैर शंकर जी के ऊपर पड़ा तब वो अपने असली रूप में आई थी। तो उसी समय की ये मूर्ति है और ये मंदिर उसी समय का प्राचीन मंदिर है जो करीब 102 ईसा पूर्व का कहा जाता है। आगे हम आप लोगों को वो शिल बताएंगे जिस शिल पे माँ की जो प्रतिमा है विराजमान है। वो आप देख सकते हैं राजा महाराजाओं के समय उसी समय का जो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इसमें जो दीवारें हैं इससे निर्मित होता है कि बहुत पुराना मंदिर है। आगे हम आप लोगों को वो पीछे वाला पहाड़ियाँ दिखाएंगे, जो शिल दिखाएंगे, जो शिल पर माँ विराजमान है। जय हिंद, जय भारत।